नौकरी छूटने के बाद जब रोहन घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में बहुत मुश्किल हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने उसके पलंग को बेच दिया था। तब उसके बड़े भैया ने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह एक नई खाट ले आए, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक व्यक्ति जो लगातार उसे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, मैं सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसे ही थी, पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर रोहन को हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देख रोहन ने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद उसने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर रोहन सोने चला गया। सोते सोते उसे ऐसा लगा कि अचानक ही उसे कोई धक्का दे रहा है और फिर उसे किसी खाई में धकेल रहा है। चीखते हुए उसकी नींद खुली। वह पसीने में लथपथ था। रोहन को लगा कि कोई बुरा सपना होगा। वो फिर दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कंधों को जोर से जकड़े हुए है और उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा। वह चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई उसके शरीर को जकड़े हुए था। उसकी चीख सुनकर सभी घर वाले वहां फौरन आ गए और उतने में ही ये सब अजीब चीजें रुक गईं। बुरा सपना था ये बोलकर उसने फिर से सो जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब उसकी हिम्मत नहीं थी। उस रात उसने जमीन पर ही गुजारी और अगले दिन उसे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब एक उसका वहम था। खुद को समझाते हुए अगली रात वो फिर उसी खाट पर सोया। कुछ देर तो उसे नींद ही नहीं आई। फिर जब कुछ देर तक कोई भी अजीब चीज नहीं हुई तो उसकी आंख लग गई, और आधी रात में एक बार फिर उसे लगा कि कोई उसके शरीर को पीछे की ओर खींच रहा है। वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैरों को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा हो। फिर उसे वैसा ही शरीर को झंझोर देने वाला दर्द होने लगा। वह चीखता, इससे पहले उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बूढ़ी औरत की आवाज गुस्से से भरी हुई, मेरी जगह पर आखिर क्यों आए तुम? ये मेरा बिस्तर है, यहां से निकल जाओ, जाओ यहां से। बहुत देर तक ये आवाज उसके आसपास भटकती रही, फिर इतना पास आ गई कि लगा उसके दिमाग से ही निकल रही हो, न कि बाहर से। शरीर के साथ साथ अब उसका सर भी फटा जा रहा था। तब अचानक उसे लगा कि उसे उसकी मां बुला रही है। उनकी आवाज से उसकी नींद टूट गई। जब वो उठा तो पसीने से लथपथ था। उसकी मां उसके पास ही खड़ी थी और वो बुरी तरह से घबरा रही थी। जब उसने अपने पैरों को देखा तो उसके पैरों पर रस्सी और खरोच के निशान दिखे। वो भी चौंक उठा। रोहन समझ गया था कि जो वह महसूस कर रहा था वो कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही उसने उस खाट को उठाया और बाहर फेंक आया। कुछ देर बाद वो खाट वहां नहीं थी। जरूर ही कोई उसे उठाकर ले गया होगा। अगली रात भी रोहन जमीन पर गुजारी, लेकिन उस खाट का ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा
तो उस खाट के साथ एक आदमी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा हुआ था कि आखिर क्यों उसने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दी थी। झटके, दर्द और बुरे सपने क्या कुछ नहीं देती थी ये खाट। ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि ये उसका वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ गड़बड़ है। वो उस खाट को दोबारा अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने का सोचा, ताकि वो पता कर सके कि आखिर वो आवाज किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार न शरीर में दर्द हुआ और न ही झटके लगे और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आने लगी। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए आखिर, क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहां से। यह सुनते ही ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हो। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो, अपने कंधों पर उठाए कोई उसे ले जा रहा हो। वह सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर से उसे घेर लिया हो। रोहन नींद में था, फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक उसकी सांसें घुटने लगी। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी हुई थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद उसके हाथ और पैर आजाद हो गए। वह तुरंत उठकर बैठा, लेकिन उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक उसके सामने बैठी थी। उसे देखते ही वह चिल्ला उठा और उसकी नींद टूट गई। हांफते हुए वो चारों तरफ देखने लगा, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस उसके पूरे शरीर पर घाव थे। वह समझ चुका था ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यही सोना पसंद है। अगली सुबह वह दोबारा उस खाट को उसी आदमी को दे आया जिससे इसे खरीदा था। उस दुकानदार को इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी मां ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी, ताकि उसकी मां अब चैन से सो सके। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।